श्री राम। सीते, लंकेश की माताजी तुमसे मिलने आई हैं। मैं दशानन रावण की माँ हूँ। ये जानने के बाद भी तुमने मुझे प्रणाम किया सीते। मैंने एक माँ को प्रणाम किया माँ जी, पर दुख की बात यह है कि उस माँ ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। सौभाग्यवती भव। माँ जी, आपने मुझे जो वरदान दिया वो वरदान आपके पुत्रवधुओं और पौत्रवधुओं के लिए शाप है। मेरे पति रघुनंदन राम जब लंका आएंगे तब लंका की कोई भी स्त्री सौभाग्यवती नहीं रह पाएगी। हर स्त्री अपना सौभाग्य खो चुकी होंगी। सीता, क्रोधित ना होइए माँ जी। रावण के अपराध में हर उस स्त्री का हाथ है जिसके साथ उसका संबंध है, चाहे वो स्त्री उसकी माँ क्यों ना हो, उसकी पत्नी क्यों ना हो, उसकी बहन, भाभी या फिर कोई और क्यों ना हो। किसी ने कभी लंकेश को रोकने का प्रयास ही नहीं किया। रावण मनमानी करता रहा, स्त्रियों को अपमानित करता रहा, स्त्रियों पर अत्याचार करता रहा, अपने पुरुषार्थ का ढिंढोरा पीटता रहा। दुख की बात तो यह है माँ जी कि सोने की लंका की किसी भी स्त्री को किसी अन्य स्त्री का दुख, दर्द, आक्रोश, अपमान कभी सुनाई नहीं दिया। मंदोदरी कह रही थी तुम अग्निशिखा हो। उसका वर्णन उचित है सीता। पुरुष को एक स्त्री माँ, पत्नी, पुत्री, बहन, भाभी बनकर संस्कार देती है, परंतु लंकेश को किसी ने कोई संस्कार दिया ही नहीं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और एक पुरुष जब संस्कारहीन हो जाता है तब विनाश काल बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। माँ जी, लंकेश का अंत तो तय है। तुमने सत्य ही कहा है सीता। पुरुष को स्त्री संस्कार देती है। सत्य बात तो यह है कि पुरुष को उसकी मां संस्कार देती है, और मैंने दशानन को अशुभ संस्कार दिए, जिसका परिणाम केवल लंका ही नहीं, तीनों लोग भुगत रहे हैं। भूल मेरी है सीता। मां को कैसा नहीं होना चाहिए, इसका उत्तम उदाहरण मैं हूं। जब ये उदाहरण हर स्त्री अपने सामने रखेगी तो कोई भी मां कहकसी नहीं बनेगी, और ना दूसरा रावण। आशा करती हूँ आप सब फलाहार करके तृप्त हो गए होंगे। अब मैं आपको अपने बारे में और इस स्थान के बारे में बताती हूँ। पूर्व काल में मय नाम का एक दानव था। वो दानवों का विश्वकर्मा था, इसीलिए वो घमंडी था। उसी ने ये पुरी बनाई है। चित्रसेन की सुंदर पत्नी अप्सरा हेमा भी यहाँ क्रीड़ा करती थी। दानवराज मय उस पर आसक्त हो गया। देवराज इंद्र ने दानवराज मय को वज्र से मार भगाया,
और हेमा को ये पूरी दे दी। हेमा ने इस स्थान की रक्षा का भार मुझे सौंप दिया। मैं स्वयं प्रभा नाम की एक गंधर्व कन्या हूं और यहाँ नारायण का ध्यान करती हुई रह रही हूं और इस स्थान की रखवाली भी करती हूं। इस दुर्गम स्थान पर आने का साहस कोई नहीं कर सकता और आने पर यहां से कोई जीवित नहीं लौटता। परंतु प्रभु श्री राम की सेवा करने वाले के मार्ग में कोई बाधा नहीं आ सकती। फिर भी हम सब इतने दिनों से दक्षिण दिशा में भटक रहे हैं, परंतु अभी तक रावण का कोई सूत्र नहीं मिला। हे महादेवी, आप तो अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकती हैं। आप सब कुछ जानती हैं कि हम सभी वानर एक साथ सीता माता की खोज के लिए निकले हैं और इस पर महाराज सुग्रीव का दिया हुआ 1 मास अब तक बीत चुका है। हे महामानवी, आपने भूख से अधमरे वानरों को अमृत जैसा निर्मल जल और फल आहार देकर नया जीवन ही नहीं दिया है, बल्कि नई चेतना और नई प्रेरणा का संचार भी किया है। अब कृपा करके इस गुफा से बाहर निकलने का मार्ग भी बता दीजिए। अवश्य। यही नहीं, प्रभु श्री राम के लिए मैं देवी सीता तक पहुंचाने में आपकी सहायता करूंगी। सत्य? देवी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं देवी। आप सब अपनी आंखें मूंद लो। मैं अपने तपोबल से आप सबको इस गुफा से बाहर लेकर जाऊंगी। क्या बात है भैया, कब से खड़े हैं आप? इस पर्वत की तरफ आने वाले मार्ग पर ही दृष्टि है आपकी। परंतु लक्ष्मण, इस दृष्टि में कोई नहीं आ रहा। न महाराज सुग्रीव, न जामवंत और न ही हनुमान। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस प्रतीक्षा का अंत ही नहीं है। लक्ष्मण, सीता भी वहां मेरी तरह प्रतीक्षा कर रही होगी। सीता मेरी तरह आने वाले हर मार्ग पर अपनी आंखें बिछाकर बैठी होगी और सोचती होगी कि उसके राम कब आएंगे। परंतु लक्ष्मण, इस कब का कोई अंत नहीं है। ना हनुमान आ रहा है और ना ही ये राम सीता के पास जा पा रहा है। भैया, मैं आपको इस तरह व्याकुल देखता हूं तो अपने आप को धिक्कारने लगता हूं। लक्ष्मण, यदि भाभी को छोड़कर कहीं ना जाने की आपकी आज्ञा का पालन किया होता भैया, तो आज जो ये स्थिति है वो कभी निर्मित नहीं होती। भाभी की बात मानकर मैं आपका अपराधी बन गया हूं भैया, मैं आपका अपराधी हूं। नहीं लक्ष्मण, तुम अपराधी नहीं हो। हम सब होनी के हाथों की कठपुतलियां हैं। वो जैसा चाहता है वैसे ही नचाता है, क्योंकि होनी तो होकर ही रहती है। अपने नयन खोलो वानर श्रेष्ठ। आप सब गुफा से बाहर हैं। ये महासागर का तट है और यहां से
देवी सीता तक पहुंचने के लिए आपको ये महासागर पार करना होगा। भगवान आपका यह अभियान सफल करे। कल्याणमस्तु। उस तपस्विनी की कृपा से कोसों गहरी गुफा से तो हम लोग बाहर निकल गए, परंतु अब सामने ये अथाह सागर है। और इस पर महाराज सुग्रीव का दिया हुआ 1 मास अब बीत गया है, और अब हम सीता माता की खोज का समाचार लिए बिना उनके समक्ष जाएंगे तो वे हमें अवश्य दंड देंगे। प्रणाम माँ। आपके पुत्र के सामने हर किसी का शीश झुकता है, परंतु आपके पुत्र के 10 शीश केवल आपके सामने झुकते हैं माँ। इतना सम्मान करते हो मेरा। आप आदेश करें तो आपका ये पुत्र अपने 10 शीश को काटकर आपके चरणों को अर्पित कर दे। मुझे तुम्हारे 10 शीश नहीं चाहिए दशानन। तो आपको क्या चाहिए माँ? मुझे सीता चाहिए। तो इस समय दशानंद की माँ नहीं, दशानंद को राजनीति के पाठ पढ़ाने वाली गुरु माता आई है। शब्दों के खेल मत खेलो दशानंद। तो तुम भी दशानंद की भावनाओं के साथ मत खेलो माँ। दशानंद, मैं तुम्हारा, हमारे परिवार और संपूर्ण लंका का हित चाहती हूँ। माँ, ऐसा ही कुछ कहकर तुमने मुझे अपने ही ज्येष्ठ भ्राता कुबेर के विरुद्ध भड़काया था। तब तुम संपूर्ण राक्षस जाति का उत्कर्ष चाहती थी, और आज तुम लंका का हित चाहती हो। कितनी कुशलता से शब्दों का खेल खेलती हो तुम माँ। और तुम कितनी कुशलता से अपनी माँ की बात टाल रहे हो। अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे 10 सिर तुम मुझे अर्पण कर रहे हो, परंतु सीता को अर्पण करने की बात नहीं की मैंने। दशानन, अपनी माँ की बात मानो। सीता को श्री राम के पास भेज दो। सीता अनर्थ की जड़ है, विनाश का कारण है। दशानन, इतना भी आगे मत बढ़ो कि वापस ना आ सको। माँ, अपने पुत्र के वापस लौटने का द्वार तुमने अपने हाथों से बंद कर दिया है। दशानन, जिस दिन आपने अपने इस पुत्र को ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा का पाठ पढ़ाया, उसी दिन आपने अपने पुत्र के लिए वापस लौटने का द्वार बंद कर दिया। दशानन, माँ, मैं आगे बढ़ता गया और संपूर्ण राक्षस जाति मेरे साथ चलती गई। मैं विजय का ध्वज लेकर विजय पर विजय प्राप्त करता गया। और इसी में माँ, तुम्हारा पुत्र कहीं खो गया। माँ, आज तुम्हारे सामने ये जो खड़ा है, ये त्रिलोक विजेता लंकेश है। लंकेश, जो अजय और अमर है, जिसने पराजय का मुंह कभी नहीं देखा। माँ, तुम्ही ने अपने इस पुत्र को सिखाया है, जो तुम्हें ना मिले उसे छीन लो। माँ,
क्षमा करना। लंकेश सीता को कभी वापस नहीं लौटाएगा। लंकेश सीता को कभी वापस नहीं लौटाएगा। मुझे क्षमा करना मां, मुझे क्षमा करना। सीता, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने मेरी माँ का अपमान किया। नाक कट गई, फिर भी घमंड नहीं घटा तुम्हारा। सीता! जाओ, पहले जाकर अपने घर वालों से पूछो, माँ का अपमान कौन कर रहा है, सीता या शूर्पणखा? सीता या तुम्हारा दुष्ट भ्राता? सीता! साहस है तो जाकर पूछो अपने अधर्मी पापी भाई से कि जो स्त्री पुरुष के जीवन में माँ, पुत्री, पत्नी और भाभी के रूप में आती है, उसी स्त्री का अपमान करके वो अपनी ही माँ का अपमान क्यों करता है? जाओ जाकर पूछो उस अत्याचारी से कि उसके अनगिनत पापों से इस सोने की लंका पर और लंकावासी की आत्मा पर जो कलंक लगा है, जो गंगा के पवित्र जल से भी नहीं धुल सकता, उसे कैसे मिटाया जाए? मुझे जो संस्कार मिले हैं वो हमें माता पिता और गुरुजनों का आदर और सम्मान करने के लिए कहते हैं, उनका अनादर और अपमान नहीं। तुम्हारी माँ का भी मैंने आदर और सम्मान ही किया है, परंतु तुम जाकर अपने माँ से ये पूछो कि तुम जैसे अधर्मी, अनाचारी और असंस्कारी बेटी को जन्म देकर उन्होंने संपूर्ण स्त्री जाति की अवहेलना क्यों की? हमें तत्काल महासागर की ओर चलना चाहिए लक्ष्मण। अब एक पल भी गंवाना सीता की दृष्टि में अपराध होगा। परंतु भैया कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम उधर जाएं और हनुमान जी आपसे मिलने के लिए इस तरफ आ जाएं। तो क्या सीता का समाचार प्राप्त होने के बाद भी मैं कुछ न करूं? रावण भाभी को दक्षिण दिशा में लेकर गया है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। और संदेश वाहक के समाचार से भी केवल यही प्रमाणित होता है कि जो हम जानते हैं वो सत्य है। इसके बाद और इससे अधिक हम कुछ नहीं जानते। भाभी और हनुमान के बीच केवल दक्षिण दिशा का महासागर है। मेरे अनुमान से भैया, हमें भाभी को खोजने के लिए हनुमान को अधिक समय और अधिक अवसर देना चाहिए। अवसर? लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समय मुट्ठी में पकड़ी हुई रेत की तरह फिसलता जा रहा है, फिसलता जा रहा है। जय श्री राम।